हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू क्लासेस अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने पहले ही बोल चुके थे कि हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो इरेशनल नंबर पर अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड आएगी, जहां पर हमने बताया था कि कैसे हम अंडर रूट वाली संख्याओं को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और आगे देखिए कि कैसे हम अपरिमेय संख्याओं को सॉल्व करते हैं, जिसका बेनिफिट स्टैंडर्ड 8th 9th और 10th वालों को बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है ना। तो हमारी जो भी वीडियो आएंगी वो सबके लिए, सबके बेनिफिट के लिए आएंगी। ठीक है ना। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे सॉल्व करें, यानी इरेशनल नंबर को। रेशनल नंबर को अब तक सॉल्व कर चुके हैं हम, कि जो भी वैल्यूज़ अपॉन में होती हैं उनको रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम इरेशनल नंबर्स को सॉल्व करें, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए, पहले तो समझिए इरेशनल नंबर होते कैसे, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो संख्याएं इस स्क्वायर रूट के अंदर होती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता हो। जैसे मैं बोलूँ √2, क्या 2 किसी का अंडर रूट होता है? क्या नहीं होता। अगर मैं बोलूँ √11, क्या ये किसी का अंडर रूट होता है? नहीं होता सर। अगर मैं बोलूँ √36, तो क्या ये किसी का अंडर रूट होता है? आप बोलेंगे यस सर, ये 36 का स्क्वायर रूट होता है। यस या नो? तो क्या हम √36 को अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर बोलेंगे? क्या इसको नहीं बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी अंडर रूट नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कैसी कैसी संख्याएं होती हैं बेटा। पहले हम सीखेंगे ऐड करना, यानी कि इनको जोड़ना। जोड़ते कैसे हैं पहले तो ये देखेंगे। ठीक है ना। एक चीज़ याद रखना बच्चों, कि जो अंडर रूट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ना, वो एक तरीके से ऐसे मान के चलिए जैसे XYZ लिखे हुए हैं। ये XYZ से मतलब ये होता है कि ये अंडर रूट, जैसे मैं बोलूँ 2x + y + 3x, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इनमें जो वैल्यूज़ ऐड होंगी, इनमें जो वैल्यूज़ ऐड होंगी वो कौन कौन सी होंगी? केवल x वाली होंगी, यानी कि 2x + 3x है तो यही ऐड होंगी, y ऐड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 5x + y। समझ में आई बात? सेम होता है अंडर रूट वाली संख्याओं के साथ बेटा। ठीक है ना। सेम अंडर रूट वाली संख्याओं के साथ होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे √5 + √3 + √5, तो बताइए कौन कौन सी संख्या ऐड होंगी? ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे। 5 और 3 8, 8 और 5 13, यानी 13। तो डायरेक्ट लिख देंगे √13। ऐसा नहीं करना है बच्चों। हमको क्या करना है, जो अंडर रूट के नीचे जितनी संख्या लिखी हुई है, हमें वही सेम नंबर ढूंढना है अंडर रूट के अंदर, यानी ये x की तरह काम करेगा। तो √5 और यहाँ पर √5, तो ये दोनों ऐड होंगे। तो कैसे ऐड होंगे बेटा बताइए? आप कहेंगे सर √10 हो गया। चलो ये नहीं, ऐसे भी नहीं होगा ये। तो कैसे होगा? ये जो है x की तरह काम करेगा। कैसे करेगा? x की तरह काम करेगा। तो ये देखिए √5 हैं कितने, ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर 1 है। कितने √5 हैं? 1। और ये √5 कितने हैं? 1। तो टोटल √5 कितने हो गए? तो आप बोलेंगे सर ये हो गए 2 √5, यानी 2 √5 हो गए। एक √5 ये, एक √5 ये, टोटल हो गए 2 √5। अंदर नहीं जुड़ेंगे कभी भी। अंडर रूट
के अंदर जो वैल्यू दे रखी होती है कभी भी प्लस और माइनस में जो अंदर वाला पार्ट होता है वो ऐड माइनस नहीं होता है। तो 2√5 हो गए और प्लस √3 का √3 ये ऐड होगा नहीं क्योंकि ये नंबर अलग अलग हैं। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। आप पसंद करें वीडियो को, अगर अच्छी लग रही है तो आप दर्शाएं कि हाँ हमको सर ये वीडियो पसंद आई है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो आगे देखिए, तो यहाँ पर मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मान के चलिए मुझे 3 + 2√5 + 9 + 6√5, तो ये प्लस करना है मुझे। तो कैसे प्लस करूँगा बताइए? तो देखो, ये जो बिना अंडर रूट वाली संख्याएं हैं जिनको बोलेंगे रेशनल नंबर यानी परमीय संख्याएं, इनको क्या बोलेंगे? परमीय संख्याएं। और ये वाली जो संख्याएं वो कैसी संख्याएं बेटा बताइए? अपरमीय संख्याएं। बिल्कुल सही जवाब, क्या? अपरमीय संख्याएं। तो 3 और 9 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 12 प्लस, अब इनको जोड़ेंगे 2√5 और 6√5, यानी यहाँ पर √5 कितने? यानी अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है आप उसको x और y की तरह मान के चलिए। ऐसे मान के चलिए, इसको मान लेता हूँ x और इसको भी x, तो ये हो गया 2x और 6x ऐड होंगे ना। लेकिन x की जगह पर बस क्या दे रखा है? अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है। सिंपल सी बात है भाई, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। 2√5 और 6√5 कितने हो गए बताइए? 8√5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 + 8√5। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके बेटा, अब देखेंगे हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि घटाव। अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को कैसे घटाते हैं यहाँ पर ये देखेंगे। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 3 + 2√5 -9 -6√5, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन लिया है हमने। तो यहाँ पर कैसे कैसे घटाएंगे? देखो, जो परमीय संख्या है उनको घटाएंगे, 3 में से माइनस करेंगे 9, ठीक है ना। तो कितना आएगा बताओ? -6। ये तो आपको अच्छे से आता ही है। अब देखो, ये 2√5 में से माइनस करेंगे 6√5, तो क्या 2 में से 6 माइनस हो जाएगा? नहीं होगा। 6 में से करेंगे 2 माइनस, तो कितना आएगा? -4। 6 में से 4 माइनस होगा, तो 6√5 में से 2√5 गया, तो कितना बचा? 4√5। ये होगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आता है गुना, यानी कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 नंबर लेंगे अभी। तो देखिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक नंबर है 3 + √23 में मल्टीप्लाई करना है मुझे √6 का। सिंपल मल्टीप्लाई तो आपसे आते ही हैं, लेकिन ये देखेंगे कि अंडर रूट वाले नंबर्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो पहले √6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। पहले 3 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे? √6 का। प्लस का साइन है तो प्लस ले लेंगे। अब उसके बाद √23 में मल्टीप्लाई करेंगे, √23 में मल्टीप्लाई करेंगे √6 का, ठीक है ना। 10th क्लास में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है अंडर रूट से रिलेटेड। अब जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप उसे नहीं समझ पाएंगे। समझिए, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो 3 का मल्टीप्लाई क्या सर 6 में कर दें हम? नहीं करेंगे। मैंने बताया था कि प्लस माइनस जो होगा केवल सेम अंडर रूट वाली नंबर्स का होता है, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई भी जो होगा ना वो अंडर रूट वाली संख्याओं में होगा। क्या ये अंडर रूट वाली संख्या है? आप बोलेंगे नहीं सर ये अंडर रूट वाली है। हाँ सर, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। कहाँ मल्टीप्लाई होगा? बाहर।
तो ये हो जाएगा 3√6। आप बोलेंगे सर ये 3 कैसे आ गया यहाँ पर, तो मैंने बताया था √6 कितने अंडर रूट हैं ये हैं सर 1। कितने हैं 1, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 जा 3, √6 का √6 यानी 3 एकम 3 और 6 का 6 प्लस, अब करेंगे गुणा √6 का √23 से। देखो ये भी अंडर रूट वाली संख्या है, ये भी अंडर रूट वाली संख्या है, तो जब अंडर रूट वाली संख्या हो तो आपस में अंदर गुणा कर लेती हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे √23 से, कितना आएगा बताओ, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13। ये आ गया मेरा आंसर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई। ओके, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी मल्टीप्लाई में एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके ही जाओगे। कसम है तुम्हें, तुम जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हो उसकी कसम है, उसका कमेंट में आंसर लिख के जाओगे। नहीं आ रहा है तो पूछोगे सर मुझसे नहीं हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन है 5 + 3 √14 में मल्टीप्लाई करोगे आप √7 से, ठीक है। ये HW में क्वेश्चन है तुम्हारा, मल्टीप्लाई तुम करोगे, ठीक है ना। हाँ बेटा देखो, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप भी मेहनत करोगे हमारे साथ मिल करके, हमारे कहने अनुसार चलोगे तो 100% डेफिनेटली बता रहे हैं आपका जो रिजल्ट कार्ड आएगा वो बेटर नहीं बेस्ट ला करके देंगे हम, ठीक है ना। लेकिन इसमें केवल हमारी मेहनत नहीं, आपकी भी मेहनत होगी। और हम मोटिवेटेड किससे होते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं, कोई भी प्राइज़ नहीं ले रहे हैं तुमसे, कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं, हमें केवल सपोर्ट कीजिए और आगे वीडियो भेजिए, ठीक है ना, अपने दोस्तों तक। जोड़ हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, गुणा करना सीख लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट चीज़ और सीख लेते हैं, कैसे हम डिवाइड देंगे, यानी भाग कैसे करेंगे सर। क्या बेटा, भाग कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा ये, ठीक है ना। तो देखो कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास नंबर है 2√7, 2√7 और इसमें मैं डिवाइड दूँ 14√7 से, तो कैसे डिवाइड देंगे बेटा। तो हमें ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जो ऊपर जो नंबर ये जो लिखे हुए हैं वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, 2 × 7 ऐसे लिख सकता हूँ इनको, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो ऐसे लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे अरे सर थोड़ा सा और इजी कर दो ना, तो देखो कैसे इजी करेंगे। जैसे √7 की जगह पे x मान लेता हूँ मैं, √7 की जगह पे क्या मान लेता हूँ x, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखता था पहले से, बताया था ना पहले मैंने कि ये दोनों इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो किसका साइन होगा इसमें, माइनस का, सॉरी मल्टीप्लाई का, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर ऊपर कर लिया है। तो देखो क्या करेंगे, √7 से √7 सेम नंबर होनी चाहिए, √7 से √7, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, आंसर आ गया 1/7। कितना आया, 1/7, ठीक है ना। ये तो रही बात तब की जब अंडर रूट की वैल्यूज़ कैसी हों, सेम हो। अगर सेम नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी जिसे बोला जाता है, इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी ऐसे बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना अपॉन के नीचे अंडर रूट की कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अपॉन में अंडर रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन लूँ, 1/√7, इसका क्या सॉल्यूशन है। किसी से ये कट नहीं रहे हैं, नीचे √7 है, मैंने बोला नीचे √7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कसम खा के रखी है इसने कि भाई साहब नीचे नहीं रहूँगा, रहना है तो कहाँ रहना है, ऊपर ही रहना है, ठीक है। हाँ,
तो ऊपर दो ही चीज़ें रहेंगे, या तो ईश्वर या फिर अंडर रूट, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो अंडर रूट 7 को सर ऊपर कैसे ले जाएं या फिर अंडर रूट को नीचे से कैसे हटाएं, उसी को बोलते हैं परमेयीकरण। परमेयीकरण परमीकरण कैसे करते हैं? परमीकरण का मतलब है ये परमीय संख्या बनानी है, यानी नीचे से अंडर रूट हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? देखो 1/√7। जब कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें अपॉन में नीचे वाली जो संख्या है, हर वाली जो संख्या है अंडर रूट में दे रखी है, तो क्या करेंगे? सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अंडर√7 यहाँ पर दे रखा है तो अंडर√7 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर√7 से ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई? आगे कीजिए। अंडर√7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? अंडर√7। अब अंडर√7 का अंडर√7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? मैंने बताया था कि अगर ये मल्टीप्लाई, अगर ये भी अंडर रूट वाला नंबर है, ये भी अंडर रूट वाला है, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। कितना होगा? अंडर√7 7 जा 49, यानी 7 49। ये हो गया। अभी शॉर्ट चीज़ बताऊंगा एक, आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा अंडर√7/49। अंडर रूट होता है, कितने का होता है बताओ? ये होता है 7 का। कितने का होता है? 7 का होता है, ठीक है ना। तो देखो नीचे से अंडर रूट हटा के नहीं हटा, ऊपर पहुंच गया, टेंशन नहीं लेने का, नीचे से अंडर रूट हट गया, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ से ये समझो, अंडर√7 और अंडर√7 जब सेम नंबर का, सेम अंडर रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें 11th तक पूछी जाती हैं, ठीक है ना। जब सेम नंबर का, जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे मान के चलो अंडर√5 का मल्टीप्लाई करूँ अंडर√5 से, तो आंसर आएगा 5। सेम नंबर का अगर मल्टीप्लाई अंडर रूट वालों का करता हूँ तो वही नंबर लौट के आ जाता है, ठीक है ना। डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट 7 का डायरेक्ट अगर मैं लिखता तो कितना लिख देता? 7, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। समझ में आई बात? ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बोर्ड का, और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। बच्चों, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ गए हैं और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें और बेसिक चीज़ें सभी क्लियर कराई जाएंगी टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर कोई भी ये ना समझे कि अरे सर हमको तो ये सब चीज़ें आती हैं, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो जीरो बच्चे हैं ना, बिल्कुल जीरो, उनके लिए तो रामबाण है ही, लेकिन जो पढ़ चुके हैं वो भी इसे देख करके अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको 100% सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, यहाँ पर 2-3 चीज़ें और पॉइंट हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते, लेकिन टॉपिक क्लियर करने के लिए वो हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ फार्मूलेज का यूज होता है बेटा, उनको देख लेते हैं। जैसे मान के चलो अगर अंडर रूट में कोई नंबर आ जाए, जैसे अंडर√3 + अंडर√5 और दूसरे ब्रैकेट में है अंडर√3 - अंडर√5। क्या करना है इनका हम करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले क्या है, मुझे दिखाई दे रहा है कि सर ये एक फार्मूले का रूप ले रहा है। किसका रूप ले रहा है? फार्मूले का। कैसे? कि जैसे देखो यहाँ पर भी अंडर√3 है, यहाँ पर भी अंडर√3 है, अंडर√5 है, अंडर√5 है, बस किसका अंतर है? अंतर ये प्लस का है, ये माइनस का है, और इन दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ है और दोनों ब्रैकेटों के बीच में साइन है, किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। जब ऐसी कंडीशन बन जाए कहीं भी बच्चों, तो वहाँ पर फॉर्मूला आता है एक कैसा, a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b।
यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, सेम सेम नंबर है, सेम सेम नंबर है, बी बी सेम 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 सेम, बस प्लस और माइनस का अंतर है। फॉर्मूले पर बिल्कुल फिट हो रहा है। तो ये बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसे, एक तो तरीका ये था, इसका मल्टीप्लाई पूरे क्वेश्चन में करें, फिर √5 का मल्टीप्लाई पूरे क्वेश्चन में करें। उससे बचने के लिए फॉर्मूलेज बनाए गए हैं। तो ए की जगह पर तो √3 है, तो ए का कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर √3 रख दो और इसका कर दो क्या, स्क्वायर, माइनस का माइनस, बी की जगह पर कितना रखना है, √5, और इसका क्या कर देना, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बच्चों? आगे एक बात समझिए, जब भी अंडर वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अंडर कट जाता है। ये सभी टीचर बताएंगे ज़्यादातर तुम्हें, लेकिन कट कैसे जाता है वो और समझते चलते हैं साथ ही साथ में, क्योंकि पता नहीं आगे कब वीडियो हो पाएगी और कब बता पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी या नहीं आएंगे हमारे आगे, ठीक है ना। कट ऐसे जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना, अंडर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अंडर की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। मान के चलिए √3 लिखा हुआ है ये स्क्वायर, अंडर की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इसके ऊपर 1/2, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर। घातांक और करड़ी में रूल है कि पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है तो पावर का क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर क्या बची, 1। ऐसे करके स्क्वायर से अंडर कट जाता है। बात आ रही है समझ में, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? ऐसे सेम यहाँ करेंगे, √3 का स्क्वायर है तो बताओ कितना आएगा, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, क्या बचा, केवल 3, माइनस का माइनस, स्क्वायर से अंडर कट गया, क्या बचा, 5, आंसर आएगा माइनस का 2। कितना आएगा बच्चों, माइनस का 2। तो ऐसे करके अगर कोई क्वेश्चन बनता है तुम्हारे सामने तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, इस फॉर्मूले का यूज होगा। 11th में आज ही हमने पढ़ाया था एक बच्चे को, ये फार्मूला यूज हुआ है, बच्चा कंफ्यूज हो गया क्योंकि 9th में और 8th में उसने अच्छे से ये वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, जो भी किया जा रहा है तुरंत कॉपी कीजिए, तो पढ़ने में फ़ायदा होगा बेटा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का। नेक्स्ट एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे मान के चलो मेरे पास है √3 प्लस √5, इसका करना है मुझे स्क्वायर, यानी कि अंडर वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करें, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, कैसे फॉर्मूला काम करता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों बोर्ड पर, तो हमें पता है ये फॉर्मूला बनना है a + b का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, वो होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab होता है। तो a की जगह पर इसको फॉर्मेट को खोलेंगे तो a² यानी a की जगह पर कितना है, √3, तो √3 स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर प्लस b², b की जगह पर कितना है, √5, √5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर कितना है, √3 प्लस b की जगह पर कितना है, √5, ठीक है ना। तो सॉल्व कीजिए, मैंने बताया था अंडर रूट वाली संख्याओं का स्क्वायर है तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा, केवल 3, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, क्या बचा, 5। अब सॉरी प्लस कर दिया, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में ना। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई, देखो ये बिना अंडर रूट वाला है तो बाहर 1 लिखा हुआ, उनसे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 ही आ गया। अंडर रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे,
5 तिया 15, 5 3 जा 15। बात आई समझ में? नहीं आई बताओ। इसको कर लेंगे 5 और 3 कितना हो गया 8 प्लस 2 अंडर रूट 15। यहाँ पर एक की पॉइंट बता देता हूँ, अगर 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं या 10th में भी पढ़ रहे हैं सॉरी, तो यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, यहाँ से लेंगे कॉमन और इजी करने के लिए। तो कॉमन आ जाएगा कितना 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जिसका पूरा पूरा डिवाइड इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। 2 चौके 8, 2 का डिवाइड 2 में देंगे 1, 1 लिखेंगे नहीं, अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15। ये आ गया मेरा आंसर। आंसर ये भी है और ये भी ठीक है। तो ये रही आपकी वीडियो, जब हमने बोला था कि परमीकरण कैसे करते हैं, अंडर रूट वाली संख्याओं के साथ कैसे खेलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बेस में आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे करके जा रहा हूँ, आपको वो सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है ना बेटा। तो कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। दूसरा क्वेश्चन 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3 अंडर रूट 5। इसका परमीकरण करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11 स्क्वायर। इनके आंसर आपको बताने, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारे वीडियोस को देखा कीजिए, जहाँ से आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।